झुमकी का अपने ससुराल वालों से प्रतिशोध। जनाब, ये कहानी हरियाणा से बिलासपुर में रह रहे सुखदेव के परिवार की है। जनाब, सुखदेव की दो बेटियां थीं जो कि जवान थी और खूबसूरत भी थी, और वो एक सुखी और संपन्न परिवार था उनका। लेकिन वो कहते हैं ना, बेटियां पराई होती हैं। यानी कुछ वक्त बाद सुखदेव अपनी बड़ी बेटी झुमकी की शादी कन्नौर के रहने वाले बलवंत के बेटे रामू से तय कर दिया। और जनाब, फिर क्या था, झुमकी और बलवंत की शादी धूमधाम से हुई। और जब झुमकी बलवंत के घर गई तो काफ़ी अच्छे से रह रही होती है। उसके परिवार का साथ पाकर वो बहुत खुश थी और अपना जीवन उसके साथ काफ़ी खुशी से व्यतीत कर रही थी। लेकिन कुछ वक्त बाद मानो झुमकी की खुशियों पर किसी की बुरी नज़र लग गई। यानी जनाब, दरअसल बलवंत के घर उसका एक दोस्त कभी कदार आया करता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर झुमकी को अपनी बहन मानता था। झुमकी भी सुधीर को अपने छोटे भाई जैसा मानती थी और उसका बलवंत के दोस्त होने के कारण सम्मान भी करती थी। लेकिन एक रोज़ की बात है, बलवंत और उसके घर के सारे लोग झुमकी को घर पर छोड़कर बाहर गए हुए होते हैं। और उस दिन सुधीर घर पर आ गया और बोला, घर पर बलवंत नहीं है क्या? तब झुमकी बोली, नहीं सुधीर भैया, वो क्या है ना, सभी लोग बाहर गए हुए हैं, आते ही होंगे। क्या आपको उनसे कोई काम था? सुधीर बोला, हाँ काम था। झुमकी बोली, बैठिए, आपको पानी लेकर आती हूँ। जनाब, क्या हुआ कि सुधीर बैठा हुआ था, तभी झुमकी अंदर से जाकर उसके लिए पानी लेकर आई और टेबल पर रखने ही जाती है कि सीने से उसका पल्लू नीचे गिर जाता है और वो जल्दी जल्दी अपने पल्लू को समेटने लगती है कि अचानक से गेट पर बलवंत और उसका परिवार उसी वक्त आ जाता है। और जैसे ही बलवंत सुधीर के आगे झुमकी को पल्लू समेटते हुए देखता है तो बिना सोचे समझे उस पर शक की नज़र से घूरने लगता है और गुस्से में लाल हो जाता है। यानी आम भाषा में समझाएं तो बलवंत और उसके परिवार को लगा कि झुमकी हमारे नामौजूदगी में घर पर सुधीर को बुलाकर संबंध बना रही थी और उसके साथ मजे कर रही थी। जनाब, उस दिन बलवंत सुधीर को गुस्से से घर के बाहर भगा देता है और बिना सच को जाने झुमकी को मारने लगता है और कहता है, तू हमारे ना होने पर उसके साथ नाजायज संबंध बना रही थी? क्या मुझसे तेरा पेट नहीं भरा था क्या? उस दिन झुमकी उसके आगे सच बोल सकती उससे पहले परिवार के लोग बलवंत को बढ़ावा देने लगे कि इसे मारो। और गुस्से में आकर बलवंत झुमकी के ऊपर खंजर का प्रहार कर दिया, जिससे झुमकी के सीने पर वो खंजर लगा और उसके तुरंत प्राण छूट गए। फिर क्या था, बलवंत और उसका पूरा परिवार घर के बगल में ही झुमकी को जिंदा दफना दिए ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन वो कहते हैं ना, अकारण मरने वालों की आत्मा भटकती है। जनाब, क्या हुआ कि मात्र 4 महीने बीते थे कि झुमकी की आत्मा बलवंत के घर में एक को अपना शिकार बनाने लगी और उस घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दी। यानी झुमकी धीरे धीरे बलवंत और उसके परिवार से अपना बदला लेना प्रारंभ कर दी और सबको मार दी। वो कहते हैं ना, कभी कभी बिना किसी के बारे में जाने बिना उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए और अशब्द नहीं कहना चाहिए, हमारे लिए सही नहीं होता। हमारी दादी माँ का एक बात याद रखिएगा, अगर कोई बात हो तो उस इंसान से एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा कि क्या ये सही है या झूठ है, क्योंकि कभी कभी हमारी एक गलतफहमी रिश्ते को इस तरह खा जाती है जैसे एक दीमक खा जाता है। बाय बाय।